बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात, एक्सरसाइज 8.1 लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 3 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब 3 डिफरेंट सिचुएशंस गिवन हैं। इन तीनों डिफरेंट सिचुएशंस में हम सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब इसको हम कंपेयर करें, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो ड्राइव की थी इक्वेशन, तो उसमें हमने ये बात बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की एक ऐसी इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ पर है, एट रीजन। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर एच के क्या है हमारे पास 0 0 और आर आपके पास क्या आ गया 5 यूनिट्स। तो ये मेरे पास सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस हमारे पास आ गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सर्कल का सेंटर और रेडियस हमारे पास मौजूद है। तो हमने किस तरह से इसको फाइंड आउट किया। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसको आपने जहन में रखना। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड केस आपके सामने है। सेकंड पार्ट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब आप देखें कि हम इसको कंपेयर करते हैं। क्या था फार्मूला हमारे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है हमने जो आपके सामने सिचुएशन को रखा है कि ये कब अप्लाई होता है, जब सर्कल का सेंटर जो है एच के पे हो। तो ये हमारे पास इसका क्या है, फार्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब आप देख रहे हैं कि x माइनस एच होना चाहिए, यानी कि एक माइनस तो चाहिए फार्मूले का। तो फिर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फार्मूला है हमारे पास x माइनस, यानी कि माइनस अलग होगा तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो उसका h होगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस मौजूद है और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो ये हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h क्या है हमारे पास -3, एक नेगेटिव फार्मूले का, दूसरा नेगेटिव होगा तो उसके साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ के क्या आएगा 5 आएगा, -5 नहीं आएगा क्योंकि माइनस एक साइन फार्मूले की है। और r आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास सेंटर क्या आ गया एच के -3, 5 और रेडियस हमारे पास क्या आ गया 7। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि पहली सिचुएशन में हमने डिस्कस किया कि जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो। फिर हमने दूसरा केस आपसे डिस्कस किया कि जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन है तो हमने स्टैंडर्ड फार्मूले से इसको कंपेयर करके सेंटर और रेडियस को कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इसके अगले केस को डिस्कस करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इससे हमने सर्कल का सेंटर और रीजन निकालना है। अब यहाँ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़ हियर कि आप इनको करीब करके कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा के स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। या फिर आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। पहले तो हम ये लिखते हैं इसको। इस सिचुएशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0।
दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जो x का कोफिशिएंट है वो किसकी इक्वल है 2g, और जो y का कोफिशिएंट है वो किसकी इक्वल है 2f, और कांस्टेंट किसकी इक्वल है c के इक्वल है। यानी कि अगर आपको जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है तो आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ज़्यादा आसानी के साथ इसकी वैल्यू को एवेल्युएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करके x स्टैंडर्ड फॉर्म में करके भी h, k और r निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 2g x का कोफिशिएंट किसकी इक्वल हुआ -6 का x के कोफिशिएंट की, 2f किसकी इक्वल हुआ 8 की इक्वल। तो g की वैल्यू क्या हो गई -3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो अगर आपको याद हो तो g और f सेंटर नहीं है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको ड्राइव किया हुआ है, तो -g जो होता है वो इसका सेंटर बनेगा। यहाँ पर इसको माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो -f जो है ये इसका सेंटर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और c आपको क्या दिया हुआ है, c आपको दिया हुआ है 10। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स -g -f का मतलब क्या हुआ h k, यानी कि h और k क्या होता है -g -f, तो वो सेंटर बनता है। और ये मेरे पास आ गया 7, -4, 7, -4। अब हमें रेडियस चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जनरल इक्वेशन में ही रेडियस को बताया था आपको g² + f² - c। तो ये हो गया g की वैल्यू आपको दे रखी है -3 का स्क्वायर, f की वैल्यू गिवन है आपके पास 4 का स्क्वायर, -c आपको 10 दिया हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 9 + 16 - 10। तो ये आपके पास जो है आपके पास 10 में से 16 में से 10 निकलेगा तो 6 बचेगा, 6 और 9 कितना हो गया 15 बच गया आपके पास। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 15 यूनिट्स। तो आप लिख सकते हैं कि सेंटर आपके पास क्या आ गया, दैट इज़ 3, -4, और रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया 15 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने किस तरह से इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो भाई अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आप देख रहे हैं कि आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ वह जनरल फॉर्म में है, x² + y² - 8x + 9 = 0। तो जो चीज़ नहीं है आपने उसकी जगह पहले 0 पुट कर लें ताकि इक्वेशन प्रॉपर तरीके से आपके सामने आ जाए। तो आप देखें 0y लिख देते हैं, +9 = 0। ठीक है, ये 0y का मतलब 0 होता है। लिखा क्यों है, क्योंकि पूरा फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ किससे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसको हम कंपेयर करते हैं तो जो x का कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट है वो y के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और c जो है वो कांस्टेंट है तो 9 आ गया आपके। तो देखें स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास -4, ये हो गया आपके पास 0। तो मैंने कहा था g और f माइनस होगा तो सेंटर बनेगा, तो आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आ गया, और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है सेंटर इसका बन गया, और वो क्या h के किसकी इक्वल होता है -g -f। यही वजह है कि हमें g नहीं चाहिए, हमें -g -f चाहिए। तो आपका g f की जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया -4, 0। अब आपने रेडियस निकालना है। रेडियस का फार्मूला g² + f² - c। इस फार्मूले को याद रखेंगे क्योंकि अगली एक्सरसाइज में हमने इस फार्मूले को भी बार बार यूज़ करेंगे। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, g क्या है आपके पास -4, f क्या है आपके पास 0, c क्या है आपके पास 9। तो अब r क्या हो गया 16 - 9। तो r की वैल्यू क्या आ गई 7। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स सेंटर हमारे पास आ गया h के, दैट इज़ -4, 0, और रेडियस मेरे पास आ गया 7। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट।
ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें, है तो ये जनरल इक्वेशन, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। तो सर्कल की इक्वेशन उसी वक्त बनेगी जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो फिर हम क्या करते हैं, आप वो नंबर कॉमन ले लें जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ है, चाहे डिवाइड हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कॉमन ले लें। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये आपने 5 कॉमन ले लिया। मतलब कॉमन लेने का मतलब इस सबको 5 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सेम सिचुएशन है। तो ये हो गया -3y + 2 = 0। अब ये 5 कहाँ चला गया, 5 इधर आकर 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया x² + y² - 4x - 3y + 2 = 0। अब इसको आप कंपेयर करें, x² y² 2gx 2fy + c = 0। दिस इज़ दी जनरल इक्वेशन। इसको अब इससे कंपेयर करेंगे तो मैंने क्या कहा, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, y का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के इक्वल होगा और कांस्टेंट c के इक्वल होगा। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो ये g की वैल्यू आ गई -2 और f की वैल्यू आ गई -3/2। तो मैंने क्या कहा कि g और f सेंटर नहीं होता, -g -f होता है। तो आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी यही काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंटर आ गया। ये मेरे पास सेंटर आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेंटर आ गया, HK -g -f एंड दिस इज हेयर। क्या आंसर आ गया, 2,3/2। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया। अब आपने इस चीज़ को देखना है कि हमने इसका सेंटर कैलकुलेट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस नहीं प्लस था, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका सेंटर आ गया -2 3/2। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, रेडियस क्या है, g² + f² - c। तो g क्या है हमारे पास, g है हमारे पास 2, f हमारे पास क्या है 3/2 और c हमारे पास क्या है 2। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड -2। मज़ीद सिम्प्लीफाई हो जाएगा, 4 में से 2 निकल गया तो 2 बच गया, 9/4। 4 2 ज़ा 8 + 9/4। तो ये हो गया 17/4। तो ये हो गया मेरे पास 17 रेडिकल 4 2 होता है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये इसका रेडियस आ गया और ये मेरे पास इसका सेंटर आ गया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल इज 10 यूनिट्स। यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 यूनिट्स है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम सिचुएशन है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया x² y², ये 8 है तो 4 हो जाएगा, ये 4 है तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 के, क्योंकि यहाँ 3 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब देखें 2 डिवाइड कर, कॉमन लेने का मतलब क्या है, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3/2। ये 2 उधर जाकर 0 हो गया। तो ये हो गया मेरे पास x² + y² - 4x + 2y + 3/2 के = 0।
अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब इससे क्या होगा, इससे मेरे पास g और f की वैल्यू आ जाएगी। तो x का कोफिशिएंट 2g कितना दिया हुआ है -4, y का कोफिशिएंट 2f कितना दिया हुआ है 2, c कांस्टेंट है कितना दिया हुआ है 3/2k। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि g की वैल्यू आ गई -2, f की वैल्यू आ गई 1, c हम निकाल चुके हैं पहले से। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, रेडियस का क्या फार्मूला है, r इज इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g की जगह g की वैल्यू रख दी, f की जगह f की वैल्यू रख दी, c की जगह c की वैल्यू रख देते हैं। तो नाउ इट इज़ 4 + 1 - 3k/2 इन द रेडियस। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 5 - 3k/2। रेडियस तो आपको दिया हुआ है 10 यूनिट्स, तो ये मैंने इसको यूँ लिख दिया। अब रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 10 यूनिट्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 स्क्वायर 3k/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, ये हो गया 100, ये हो गया 5 - 3/2। ये +5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये अगले स्टेप पे करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये +5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -3/2k, तो ये हो गया 95 - 3/2। k की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा -2/3 × 95 = k। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 ये सॉरी कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, दोबारा लिख देता हूँ इसको। तो ये हो गया आपका -2/3 × 95 = k। तो ये हो गया आपका 2 5 10, 2 9 18 और 19/3 = k। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास k की वैल्यू आ गई -190/3। किस तरह से हमने इसको सिचुएशन को डील किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट -3, -4 एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको ये 2 सर्कल गिवन हैं और एक सेंटर है, ठीक है ना। 2 सर्कल हैं और एक क्या है, सेंटर है। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक का रेडियस छोटा हो, एक का रेडियस बड़ा हो। वो हम डायग्राम भी बना के आपको बता देंगे एंड में। सवाल ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल जो रिक्वायर्ड है वो इस पॉइंट से गुजर रहा है, और रिक्वायर्ड सर्कल और गिवन सर्कल जो है इसका सेंटर क्या है, सेम है। तो पहले आइए इसी टेक्निक को अप्लाई करके सेंटर फाइंड कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं। अगेन वही सेम सिचुएशन, तो आइए हम कंपेयर करते हैं इसको। इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ दी सर्कल। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2g किसकी इक्वल हुआ, x का कोफिशिएंट 2g, तो ये -6 हुआ। y का कोफिशिएंट 2f, तो किसकी इक्वल होगा, 8 की इक्वल होगा। अब चूँकि हमें सिर्फ सेंटर चाहिए, तो c की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 3 = 6, 2 4 = 8।
तो अब आप देख रहे हैं कि जी की वैल्यू आ गई -3, एफ की वैल्यू आ गई 4। तो मैंने क्या कहा था कि ये सेंटर कब बनेगा, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस +3 हो गया। सिमिलरली हियर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया -4। तो अब देखें स्टूडेंट्स, सेंटर आ गया मेरे पास। ये हमारे पास सेंटर जो है गिवन सर्कल का भी है, और यही सेंटर हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सर्कल का भी है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब आप देखें सिचुएशन तो बल्कि क्लियर हो गई है। अगले पेज पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप गौर से देखिएगा कि हमारे पास ये सर्कल है, इसका हमने सेंटर फाइंड कर लिया, और ये रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर और जो गिवन सर्कल का सेंटर है वो सेम है, और ये सर्कल इस पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। तो इसका मतलब है जब सर्कल का सेंटर आ गया, अब हमें रेडियस देखो रिक्वायर्ड है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इसका रेडियस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फाइंड करके। x² + y², सॉरी डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने इनके दरमियान हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, 3 - 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस +3, ये माइनस माइनस प्लस, और ये फैक्टर 0 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास रेडियस आ गया 3 + 3 6 का स्क्वायर, तो रेडियस 6 आ गया। रेडियस क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास सेंटर तो निकाल चुके हैं हम एच के, और वो क्या है 3, -4, और रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या है, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर = r²। तो ये हो गया x - h का मतलब 3, y - k का मतलब -4, और r आपने क्या निकाला है, 6। ये हो गया x - h का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस = 36। तो अब आइए इस पर फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया a² - 2ab + b², a² + 2ab + b² = 36। तरतीब दे देते हैं, x² + y² - 6x + 8y + 25 - 36 = 0। तो दिस इज द रिजल्ट हेयर। नाइन आ जाएगा आपके पास। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये -11 इसका आंसर आ गया। दिस इज x² + y² - 6x + 10 - 11 = 0। तो अब क्वेश्चन के आखिरी हिस्से में आपसे क्या कह रहा है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द आउटर सर्कल। अब यहाँ 2 सर्कल बन गए हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटर सर्कल फाइंड करें कि आउटर सर्कल कौन सा है। तो अब ख्याल रहे कि ये हमने 6 यूनिट्स निकाल लिया है, पहले सर्कल का सेंटर और दूसरे सर्कल का सेंटर। हम क्या करते हैं, पहले सर्कल का सेंटर निकालते हैं जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला देखें, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका हमने सेंटर निकाल लिया। अब सी आपको दिया हुआ है -24, इससे हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि सर्कल के अंदर कौन सा सर्कल है। तो आउटर सर्कल जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो रेडियस फिर किसकी इक्वल होता है, g² + f² - c। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -24, ये हो गया 9, ये हो गया 16 माइनस माइनस प्लस। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया।
ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास r इज इक्वल टू 7 यूनिट्स आ गया। ये कौन सी इक्वेशन का सर्कल है जो आपको गिवन दिया कि जो गिवन है, और हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन का रेडियस निकाला 6 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने रिक्वायर्ड था जो हमने फाइंड किया, तो दैट मीन्स द गिवन सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, यानी कि ये कुछ यूँ होगा, सेंटर तो सेम है, और ये मेरे पास कुछ यूँ होगा। इसका सेंटर आपका 6 यूनिट्स है और इसका सेंटर आपका 7 यूनिट्स है, तो ये आउटर सर्कल हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हमने 3 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो इजाज़त, तो बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।